देते हैं। मैच था मसला ये इंडिया है का कि यार, अगर आप, मैं खुश हो रहा मैं था ये कि कह रहा हूँ शायद आज कि निकाल दें। ऑस्ट्रेलिया को ना, आप इंडिया को ना देखें। अबे ऑस्ट्रेलिया का अगर रिकॉर्ड देख लोगे ना, तो ये 5 रन की जीत बहुत बड़ी हार है भाई ये। अगर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देख लो, वो किसी को टिकने नहीं देती है अपनी अपनी जगह पे। आज वो कह रही है, क्या कह रही है उसकी कप्तान लेनिंग, कि मेरी कप्तानी के अंदर ये वो सबसे अहम मैच है जो मैं आज जीती हूँ। उनको पता था ये मैच निकाल गई है, वो कौन निकाल गई हरमनप्रीत निकाल कौर, गई है वो यार। पेपरी खुसूसन लेनिंग जमीमा बड़ी हद रोड्रिगेज लगी और रही है ना ये। हरमनप्रीत कौर की पार्टनरशिप ये मैच यार निकाल गई आप थी। बताइए, 31 बॉल 50 रन की पार्टनरशिप और 3 पे गिरने के बाद आप कैसे मेंटेन कर लेंगे? वो 24 बॉलों पे 44 ठोक के चली गई जमाइमा। ताना और शेफाली वर्मा के फेल होने के बाद जो प्रमोशन हुई थी, उसमें आप देखें यशतिका भाटिया, तो वो बड़ा अच्छा साइन था कि वो ऊपर आ गई। लेकिन वो जिस तरह से एक पैनिक बटन प्रेस हुआ, वो रन आउट हो गई लड़की, वहां से समझ आया कि कुछ किस्मत की देवी टीम इंडिया पर मेहरबान नहीं है। और बाद में हरमनप्रीत कौर के साथ आज जो जमीमा, यानी कल हो गया, जमीमा रोड्रिगेज जो बैटिंग कर रही थी, मैंने उन्हें कभी भी इतनी अच्छी बैटिंग करते हुए देखा नहीं है। और वो भी अनफॉर्चुनेट नहीं रही। असल में एक मोड में जब प्लेयर आ जाता है कि अब मैं हर बॉल पे रन्स बटोरूंगा, तो वो स्लो बाउंसर जो कराई पेसर ने, वो बहुत ऊपर से उसको यूं करके खेल गई। और कीपर के हाथ में उनका ख्याल था कि ये लग के डिफ्लेक्शन कीपर के ऊपर से चली जाएगी, लेकिन वो ऐसे बल्ला था तो इस तरह लग के वो ऐसे चली गई, तो वो कीपर की पहुंच में आ गई। वहां थोड़ा सा लगा कि हाँ यार, ये मैच अब इंडिया हार भी सकता है। फिर हरमनप्रीत कौर बड़ा अहम वाइटल खिलाड़ी बन गई थी हमेशा की तरह, फिर वो भी रन आउट हो गई। उनका जो रन आउट था उसे कहते हैं क्रिकेट की बेसिक का पूरा ना होना। लेकिन मैं लोगों को एक बात याद दिलाऊं, मैं उन्हें सेव नहीं कर रहा कि आज सुबह से दोपहर तक भी ये खबर थी कि हरमनप्रीत कौर भी ये सेमीफाइनल नहीं खेलनी, यानी वो सीरियस इलनेस के बावजूद किसी न किसी तरह पेन किलर्स वगैरह लेकर, दवाएं लेकर वो ये मैच खेली हैं। तो वो भी बड़े शदीद वायरल से जो है वो दो चार थी। तो हेड्स ऑफ टू हर के वो खेली और उन्होंने एक लाइमलाइट वाली परफॉर्मेंस भी दी इस मैच में। और इंडिया बहरहाल किस्मत नहीं थी। आज इंडियन वुमेन्स का है जो था मुझे कि यार ये कहीं ना कहीं से आज 60-40 तो नहीं, तकरीबन 80-90 का गेम था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया आज कोई डिफरेंस पे करेगा। और जिस अंदाज से 71 की पार्टनरशिप, जो ऑस्ट्रेलिया की पहली पार्टनरशिप टूटी है टॉप ऑर्डर, उसके बाद से इन्होंने गेम को पकड़ा है। और तकरीबन आप समझ ले, सिर्फ ठाकुर का अगर वो 1 ओवर निकाल दें हम, तो इंडिया मैच जीता हुआ है। जीता हुआ ठाकुर है। का जो आखिरी ओवर है जहां 17 रन मार गई वो लेनिंग यार। अब लेनिंग तो आपको मैग पता है लैनिंग तो आपको हाँ, पता है हालांकि वो डेंजरस। बेचारे, असल में गार्डनर और लैनिंग ने जो है ना वो गियर शिफ्ट किए हैं। असल में ये दो औरतें हैं। मैं आपको बता, मुनी मुनी तो इतना कोई फर्क नहीं डाल के गई, मगर ये कि इन दोनों ने बड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया हारकर भी जीत गई। जी हाँ दोस्तों, मैच बेशक ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन दिन जो है वो टीम इंडिया ने जीते। जैसा हमारी वुमेंस टीम ने खेला, संघर्ष किया, वह काबिल तारीफ़ है। और टीम इंडिया ने केवल भारतीयों का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी दिल जीता। पाकिस्तान की मीडिया ने भी टीम इंडिया के इस जज्बे को खूब सराहा। दोस्तों, सेमीफाइनल के बेहद रोमांचक मैच में टीम इंडिया के 5 रन से हारने के बाद भी पाकिस्तान की मीडिया ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की खूब तारीफ की। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने बड़े मैच में 52 रन की एक शानदार पारी खेली और अंत में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गई, जो शायद मैच का भाईजान इंडिया की वुमेन्स ने जो क्रिकेट खेली है, इवन के सेमीफाइनल हार गए हैं। देखिए, हार जीत में कोई फर्क नहीं होता, आप हारो लेकिन लड़ के हारो। जो इंडिया ने करके दिखाया, हमारी लड़कियां, पाकिस्तान की लड़कियां गई हैं, क्या करके आई हैं? उन्होंने सवाए बगैरती का कुछ किया? हार के वेस्ट इंडीज से हार रही हैं, 113 रन नहीं चेज हो रहे, बगैरती करके वापस आ रही हैं, उधर से घूम फिर के वापस आ रही हैं। यार इंडिया की वुमेन्स को देखो, वो लड़ी हैं, वो लड़ के हारी हैं, वो लड़ी हैं और उन्होंने आखिरी बॉल तक लड़ा है। हरमनप्रीत कौर की बात करो यार, एक दिन पहले मैच वाले दिन, मैच से घंटा पहले यार उसे बुखार था, अस्पताल थी, अस्पताल से वापस घर आई है और सॉरी अस्पताल से वापस जो है वो ग्राउंड आई और ग्राउंड आकर मैच खेला है और अपना 100% दे के गई है। कप्तानी में, फील्डिंग में, बैटिंग में एंड तक खड़ी रही है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को? देखो,
मैच इंडिया बेशक हारा है, लेकिन कसम ले लो दिल इतने ज्यादा जीते हैं इंडिया ने, पाकिस्तान में भी और इंडिया में तो जीते ही जीते होंगे। देखें ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने अपने घर में हराया हुआ है। अब आप गलती छोटी छोटी गलतियों से सीखते हो, आप छोटी छोटी गलतियों से बड़ी टीम में बनते हो। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं इस बात के ऊपर एग्री हूं कि जो WPL हो रहा है, जो वुमेन्स लीग हो प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें इंडिया को ये चीजें जो है वो सॉल्व करने का मौका मिलेगा। इनके सोल्यूशन बड़े समझ आएंगे कि बड़ी सिचुएशन में, बड़ी जो है वो गेम में आप किस तरह प्रेशर हैंडल कर पाते हो। देखें बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया ने 172 किया है और 172 बड़े मैच में बड़े रन होते हैं। इंडिया के 28 पे 3 आउट हो गए थे। फिर जमाइमा और जो हरमनप्रीत कौर ने जो बैटिंग किया, जो पार्टनरशिप बिल्ड किया, और भाईजान ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां भाईजान उनके सांस भूल गए थे, उन्हें समझ नहीं थी आ रही कि हम करें क्या, उन्हें ये नहीं था पता लग रहा कि हमने करना क्या है। लेकिन एक मैच ने, एक ओवर ने, एक बॉल ने मैच को बदल दिया। 2 ओवरों में 20 चाहिए थे, इंडिया के हाथ में था मैच और सबको पता था कि ये मैच हत्ता मैं ये मैच इंडिया इजीली जीतेगा। लेकिन वो हरमनप्रीत कौर का रन आउट और वो आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में 4 रन देना, 1 ओवर में 16 रह जाना, इवन के मैच बड़ा पास गया लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया मैच हार गया। लेकिन देखा दिल जीत के गया इंडिया, में फिर कह रहा हूं दिल जीत के गया इंडिया। इंडिया ने ये करके दिखाया। लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल खेले थे ऑस्ट्रेलिया से, इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली है वो। इंडिया के लड़के ऑस्ट्रेलिया को ठोक रहे हैं, यही चाहिए होता है। पहले सेमीफाइनल चल रहा था इंडियन वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स का, जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि इंडियन वुमेन्स आज जीतेगी और जीतना चाहिए था। बड़ा सिंपल सा मैच हो गया हुआ था, बड़े आराम से जीत रहे थे। हरमनप्रीत कौर जिसको कहते हैं ना, बड़ी जबरदस्त किस्म की वो बल्लेबाजी कर रही थी। उसका जो रन आउट हुआ, जिस पोजीशन पे उसका रन आउट हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मैंने कहा ये मैच लगा जाना है, क्योंकि वो उसने आउट नहीं होना था, वो बड़ा अच्छा खेल रही थी। लेकिन उसका जो रन आउट हो गया ना, वहां से सारा मैच तब्दील होता है। अब देखा जाए तो फिर भी मैच इंडिया के हाथ में था। मैच सेकंड लास्ट ओवर तक इंडिया वुमेन्स के हाथ के अंदर था, आराम से जीते हुए थे, सिंपल मैच था। लेकिन 12 बॉलों में 20 चाहिए और 12 बोले थी, उसके अंदर जो पहली 6 बोले जोनासन ने करवाई, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने, उसने सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए सेकंड लास्ट ओवर के अंदर। और उस 4 रन से जिसको कहते हैं ना, इंडिया का बुरा हाल करके रख दिया कि आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। हालांकि एंड के ओवर में मारा भी, लेकिन फिर भी एट द एंड हार गए। अब देखा जाए तो दीप्ति शर्मा खेल रही थी, लेकिन वो भी जितवा के ना दे सकी। और आज के मैच की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले 172 रन बनाए, जो कि एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी हो रही, लेकिन फील्डिंग बड़ी गंदी की। शिफाली वर्मा ने कैचेस छोड़े। उसके बाद देखा जाए तो एंड के ऊपर आके ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी की, 172 रन बना दी। लेकिन इंडिया के आते साथ ही 3 आउट हुए। स्मृति मंदाना आउट नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ स्मृति मंदाना के आउट होने से, क्योंकि उनकी कमजोरी है ऑफ स्पिनर, और वो जब भी उनको बॉल अंदर आता है ना, वो उसके हाथों आउट हो जाती है। और वही हुआ कि वो उसके हाथों आउट होगी। अब देखा जाए तो स्मृति मंदाना फेल तो होगी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के 3 आउट हो गए। तो उसके बावजूद जमीमा रोड्रिक्स एंड कैप्टन जो बीमार थी, सल्यूट है हरमनप्रीत कौर को कि वो बीमार थी, उसने बीमारी के अंदर जिसको कहते हैं ना आके मैच खेला था और जबरदस्त किस्म का वो मैच लेके चली गई हुई थी। आराम से वो मैच ले गई हुई थी, लेकिन उसका जो रन आउट था ना, उसने इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया।